नमस्कार, मैं उमाशंकर। आप देख रहे हैं हरित प्रवाह न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों पर। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा के हनुमाना से है, जहां हनुमाना में गरमाई है राजनीति। वहीं जनपद अध्यक्षा पर लगे हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। वहीं जनपद अध्यक्षा के कंप्यूटर ऑपरेटर जीजा के नाम से संचालित फर्म को नियम विरुद्ध करोड़ों का भुगतान किया गया है। वहीं आपको बता दें कि कल्पना सिंह है हनुमाना जनपद की अध्यक्ष। वहीं जैलेंद्र सिंह वन्ना ने पत्रकार वार्ता में लगाए हैं ये गंभीर आरोप। वहीं आपको बता दें कि रीवा में आज जहां मानसून आने की आहट से आसमान में बादल छाए रहने लगे और हवाएं चलने से मौसम ठंडा रहा, तो वहीं दूसरी ओर हनुमाना जनपद पंचायत की अध्यक्षा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जाने से क्षेत्र की राजनीति गर्मा गई है। गौरतलब है कि कल्पना सिंह हनुमाना जनपद की अध्यक्ष हैं, जिनके जीजा जो जनपद पंचायत हनुमाना कार्यालय में ही कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात हैं और उनके द्वारा बगैर जीएसटी नंबर के फर्जी फर्म बना करके फर्जी बिल छपवा करके फर्जी वेंडर से भुगतान करने सहित भ्रष्टाचार के अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गौरतलब है कि विंध्य भगवा क्रांति मंच के अध्यक्ष जैलेंद्र सिंह वन्ना ने आज पत्रकार वार्ता आयोजित कर पत्रकारों के समक्ष हनुमाना जनपद में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं फर्जीवाड़े से संबंधित तमाम दस्तावेज दिखाते हुए ये आरोप लगाए हैं। वहीं विंध्य भगवा क्रांति मंच के अध्यक्ष जैलेंद्र सिंह वन्ना ने क्षेत्रीय विधायक से जनपद अध्यक्षा की सांठगांठ होने और उन्हें संरक्षण देने के आरोप भी लगाए हैं, जहां उन्होंने प्रशासनिक मद पंच परमेश्वर योजना, मनरेगा सहित पीएम आवास एवं निराश्रित पेंशन योजना में भी करोड़ों रुपए के फर्जी भुगतान करने के सप्रमाण आरोप लगाए हैं। वहीं जैलेंद्र सिंह वन्ना ने निष्पक्ष जांच न होने पर विंध्य भगवा मंच के द्वारा मजबूती से लड़ाई लड़ने एवं भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने का संकल्प लिया है, जिसमें अब देखना यह है कि हनुमाना जनपद में व्याप्त भ्रष्टाचार पर विराम लगता है या नहीं। हनुमाना से प्रद्युम्न कुमार शुक्ला की रिपोर्ट। यह है कि विगत 3-4 सालों में जनपद पंचायत हनुमाना में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। फर्जी वेंडर, फर्जी फर्म बना के, फर्जी बिल छपवा के, बिना जीएसटी के बिल। मतलब ये स्थिति है कि फर्जी वेंडर ये श्रुति ट्रेडर्स स्वयं यहाँ के एक जनपद पंचायत, इसकी जो बैंक डिटेल मैंने निकाली, बैंक डिटेल रखी हुई आप लोगों को दूंगा, तो बैंक डिटेल में इसके जो संचालक हैं वो यहाँ के पदस्थ एक ऑपरेटर हैं और जो यहाँ के जनपद अध्यक्षा हैं, जनपद अध्यक्षा महोदय के जीजा जी हैं। तो खेल यहाँ पे ऐसा हुआ है कि यहाँ पे ये पूरी जानकारी, जिसमें ये जनपद के प्रशासनिक मद करीब 3-4 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है, जिसमें विभिन्न ग्राम पंचायतों को जनपद के प्रशासनिक मद से निर्माण कार्य के लिए राशि दी गई है। उन ग्राम पंचायतों में उदाहरण स्वरूप आप देखें तो ग्राम पंचायत दुगमा पेवर ब्लॉक का काम दिया गया है। पेवर ब्लॉक के काम में बिल लग रहा है श्रुति ट्रेडर्स का। श्रुति ट्रेडर्स किसका है? जनपद अध्यक्षा महोदय के जीजा जी का, जो खुद ऑपरेटर है ना। अब उसके बाद होता क्या है कि ये बिल लगा, बिल चला आया, जीएसटी कहीं पेड नहीं हुई। आज तक प्रशासनिक मद और जनपद पंचायत में पंच परमेश्वर मद और मनरेगा मद, तीनों मद में ऐसे कई काम हैं और अपन रेशियो निकाले तो करीब 70% कामों की पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं जारी है। कई बार मुझसे मेरे द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों से बात की गई कि पूर्णता प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी है, तो उन्होंने बोला कि काम हुआ ही नहीं है। तो मतलब काम हुआ नहीं, प्रशासनिक मद का व्यय ऐसे निकाला गया है। और फिर श्रुति ट्रेडर्स को लेके मैंने एसडीएम महोदय हनुमाना, उसके बाद जिला पंचायत कार्यालय रीवा और कलेक्टर महोदय जन सुनवाई में शिकायत करी। उस पर क्या कार्रवाई? उस पर कलेक्टर महोदय ने ये मेरे द्वारा शिकायत की 2 फरवरी 2021 को, जिसको लेके कलेक्टर महोदय ने आदेश किया, जिसमें जनपद पंचायत हनुमाना में एक टीम गठित की गई, जिसमें कलेक्टर महोदय ने 15 दिवस के अंदर जनपद पंचायत हनुमाना से इस श्रुति ट्रेडर्स और फर्जी वेंडर और कई संचालित हैं उनको लेके विस्तृत में जानकारी मांगी है, जिसके लिए यहाँ पे टीम पंचायत इंस्पेक्टर महोदय को नोडल अधिकारी और लेखापाल महोदय और एक पीसीओ महोदय, 3 लोगों की टीम गठित की गई है। जैसे सीओ भी, जनपद सीओ को मेरे द्वारा ये शिकायत की गई थी। इस शिकायत पे ये कार्रवाई नस्ती है 19/10/2020 की, जिसमें श्री शिवेंद्र तिवारी जी जो सहायक लेखाधिकारी जनपद पंचायत हनुमाना मनरेगा थे, उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई थी, है ना।
ये कार्रवाई करने के बाद में केवल ये ऑन पेपर कार्रवाई हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनपद सीओ की संलिप्तता है। वो चीज़ें ऐसी दिखती हैं कि जनपद सीओ द्वारा ये सुती ट्रेडर्स का जो बैंक डिटेल है, इसमें जनपद सीओ को डायरेक्ट ट्रांजेक्शन किया गया है ना, ट्रांसफ़र किया गया है, उसमें पूरी एंट्री है, सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं जनपद सीओ और संबंधित अधिकारी संलिप्त है। मुझे एक चीज़ बताइए, इसके अलावा मनरेगा एक बहुत बड़ा मद है ना, मनरेगा एक बहुत बड़ा मद है, जिसके लिए मध्य प्रदेश शासन ये बोलता है कि मनरेगा से हम गरीबों को मजदूरी देंगे, ये करेंगे, विकास कार्य होंगे। ये मनरेगा के बिल हैं जो खुद सुती ट्रेडर्स के है ना, और 3 नंबर लिखा हुआ है, जबकि बिना जीएसटी के बिल फीड कैसे हो रहा है, ये बहुत बड़ा विषय है। और इन संबंधित बिलों में हर पंचायत में हर 3-4 महीने में 98 पंचायतों में हर 3-4 महीने में 10-10 हज़ार का बिल ज़बरदस्ती लगाया जाता था, जिसमें मेरे द्वारा पूछताछ करने पर यह पता चला कि संबंधित कई ग्राम पंचायतों के सचिव सरपंचों से मैंने पूछा कि भैया आप लोग ये 10 हज़ार का भुगतान क्यों करते हो, तो उन्होंने बोला कि हमारे दस्तखत किसी भी बिल में नहीं है, आप जांच करा लो। ये जांच का विषय है, संबंधित टीम जांच कर रही है। अगर ये इन बिलों में ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच का हस्ताक्षर नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं है, तो इन बिलों को भुगतान कैसे किया जा रहा है? हर 3 महीने में 98 पंचायत के हिसाब से 9,80,000 रुपये सुती ट्रेडर्स को जा रहा है। उसके बाद जनपद पंचायत अध्यक्षा महोदय के रिश्तेदार है ना, सुमित सिंह करके, जो जनपद पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, वो ड्राइवर हैं, सुमित सिंह? हाँ, ड्राइवर हैं, द्वारा कई काम किया गया है, वो अष्टभुजी प्रवृत्ति के हैं। वो उनके द्वारा पुताई का भुगतान किया हुआ है, उन्होंने पुताई करी है जनपद कार्यालय की। उन्होंने इलेक्ट्रीशियन का काम भी किया है, वाउचर में भुगतान है एक ही सुमित सिंह ने। उन्होंने डीजल पंप मरम्मत भी किया है, उन्होंने स्टेशनरी भी दी है, उन्होंने भोजन, मतलब आप ये समझो कि 1-1 ला के भोजन। मैं ये बोलता हूँ कि जब शासन की नीतियाँ ये है कि अगर आप कोई भुगतान कर रहे हो तो उसके लिए 25,000 तक अगर अमाउंट होता है तो आप उसके लिए कोटेशन बुलवा लो, अगर कोटेशन नहीं तो आप 25,000 से ऊपर है तो निविदा निकाल लो। मेरे द्वारा जानकारी मांगी कि आरटीआई में तो ये बोलते हैं हमने किसी कार्य की निविदा नहीं निकाली। आपने करोड़ों का भुगतान कर दिया और आपने निविदा नहीं निकाली, तो ये तो सरासर भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कलेक्टर महोदय संज्ञान में लिए हुए हैं, ठीक है, जांच टीम में हिलावाली होती है, कुछ भी होता है, या दबाव बनाया जाता है, या उनको मारा पीटा जाता है, जो यहाँ होता है जनपद में, तो हम सभी युवा, हमारे सभी युवा साथी इस 15 दिन का समय कलेक्टर महोदय ने दिया। 15 दिन बाद इस जनपद का पंचायत में तालाबंदी करेंगे, घेराव करेंगे, हल्ला बोल बोलेंगे, और हल्ला बोल ऐसा बोलेंगे कि जब तक भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, संबंधित ऑपरेटर के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, संबंधित फर्म के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, संबंधित लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी, संबंधित अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। वर्तमान विधायक जी को मेरी सहानुभूतियाँ हैं, क्योंकि मैं उनके साथ रह चुका हूँ, काम कर चुका हूँ, और शायद मऊगंज का दुर्भाग्य है कि जो मऊगंज की कुर्सी में बैठता है उसकी 2 साल बाद उस व्यक्ति की मति बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मुझे बोलना नहीं ज़्यादा उनके विषय में। वर्तमान विधायक जी के को पूरा विषय पता है, मैंने उनको पूरी फाइल दी हुई थी। उन्होंने इसको लेके विधानसभा क्वेश्चन भी किया हुआ है, लेकिन विधानसभा क्वेश्चन होने के बाद क्या समझौता हुआ अध्यक्ष महोदय वर्तमान विधायक में, ये उनका विषय है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ऐसा लगता है कि समझौता हुआ? निश्चित रूप से, क्योंकि विधायक जी अगर बोलते हैं कि वो भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, तो भ्रष्टाचार के विरोधी है तो ये सामने रखा भ्रष्टाचार, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? आप इसके लिए धरना बैठो ना। इसके लिए हमको अपना काम धाम छोड़ के क्यों आना पड़ रहा है? कि हम क्यों आ रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूं। हम इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ और कई मुद्दे हैं। यहाँ पे जो जिसको ज़रूरत होती है उसको आवास नहीं मिलता, जिसके घर कम से कम 10,000 ऐसे लोग हैं जिनके घर बने हुए पक्के मकान, उनको आवास दिया गया है, जिनका वृद्धा पेंशन जिनको ज़रूरत उनको नहीं मिलता, खाद्यान्न जिनको ज़रूरत उनको नहीं मिलता। तो विधायक जी को ये चीज़ें नहीं दिख रही क्या? आप मुझे बताइए। विधायक भ्रष्टाचार विरोधी है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी छवि है उनकी, अच्छी रही है, भगवान करे ईश्वर करे और रही है, और जनता के समर्थन से जीत के वो विधायक बने हैं। लेकिन उनको भी मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि विधायक जी हो सके तो इस जनपद पंचायत में समीक्षा तो रोज़ करते हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं। वो आते हैं एसडीएम महोदय, वो जनपद सीओ साहब बैठ के समीक्षा करते हैं। आप समीक्षा किस चीज़ की करते हैं ये मुझे नहीं पता। अगर आप समीक्षा कर रहे हो रोज़ जनपद में बैठ के, तो ये घोटाला आपको क्यों नहीं दिख रहा? ये पेपरों में आप, मतलब आपके पेपर, और ऐसा भी नहीं, दैनिक जागरण, स्टार समाचार, सब ने ये छापा हुआ है, फिर ये विधायक जी को कैसे नहीं दिख रहा? कोई किसी प्रकार से अभी तक कार्रवाई नहीं, तो कार्रवाई क्यों नहीं? आप विधायक जी से बैठ ले सकते हैं। आप विधायक जी के विषय में क्या बोलूँ, उनका क्या समझौता हुआ, क्या नहीं हुआ, है ना, वो विधायक जी बताएंगे आपको। यहाँ तो स्थिति ये मची हुई है
कि थाने में एमएलसी गायब हो रही हैं, कई मुद्दे हैं। अभी आप लोगों से और मुद्दों पे चर्चा होगी। और हम सब युवा संगठित होकर यहाँ पे हो रहे भ्रष्टाचार, यहाँ पे हो रहे अत्याचार, और यहाँ पे हो रही कमीशनखोरी, यहाँ पे हो रही धांधली, जितने भी मुद्दे होंगे, अवैध अतिक्रमण धार्मिक स्थलों पे किए गए हैं, हाई कोर्ट के आदेश हैं। हाई कोर्ट के आदेश होने के बाद, डायरेक्शन होने के बाद, ये नोटिस चस्पा करवाने के बाद अतिक्रमण नहीं हटता है। तो ये सब चीज़ें हैं। विधायक जी को तो खैर सोचना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। मैं उनके विषय में टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और प्रचंडता से लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, भ्रष्टाचारियों को पर नकेल कसेंगे। ये हम सबका एक संकल्प है, हर मुद्दे पे लड़ेंगे। आप लोगों के द्वारा कब से शिकायत की जा रही है? हमारे द्वारा करीब 2 साल से शिकायत की जा रही है। यहाँ जनपद के भ्रष्टाचार को लेकर कई बार यहाँ पे शिकायत की गई। कई बार तो ऐसा हुआ कि जीवित आदमियों का फर्जी मित्र सर्टिफिकेट लगा के, मित्र प्रमाण पत्र लगा के राशि संबल की आहरित कर दी गई, उसमें कार्रवाई हुई। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। अब चर्चा करने बैठेंगे तो शाम हो जाएगी। फिलहाल सूती ट्रेडर्स का मुद्दा है जिसमें टीम गठित है, इसमें कार्रवाई चाहिए। और जितने भी फर्जी वेंडर यहाँ पे हैं, जितनी भी जीएसटी चोरी हुई है, और जितने कार्य पूर्ण नहीं है, जिनकी सीसी नहीं जारी है, पिछले 5 नियमानुसार 1 साल में सीसी जारी होनी चाहिए, पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं जारी है, उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जारी है, जमीन पे कुछ है नहीं, तो पैसा कहाँ गया भाई? पैसा चाहिए ना, जनता का पैसा है, वो टैक्स हम आप देते हैं, कोई नेता या कोई अधिकारी नहीं देता है ना। विषय ये है। जो जांच गठित हुई है तो जी, सीओ साहब से 15 दिवस के अंदर में संबंधित शिकायत को टीएल में लेके कलेक्टर महोदय ने संज्ञान में लिया, और कलेक्टर महोदय ने बोला कि हमको 15 दिवस के अंदर विस्तार पूर्वक इसका प्रतिवेदन चाहिए। तो उस पर जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय मुगाराम मेहरा जी ने टीम गठित करी, जिसमें पंचायत इंस्पेक्टर श्री केपी सिंह जी नोडल अधिकारी हैं, लेखापाल अधिकारी श्री शुक्ला जी और एक पीसीओ हैं मुनराज जी, उनकी टीम गठित हुई है। वो विस्तार पूर्वक उसमें जांच कर रहे हैं। लेकिन जांच कई प्रकार में हो रही। वृद्धा पेंशन वाले में एसडीएम साहब ने टीम बनाई थी, उसमें भी जांच चल रही है। वो जांच चल रही है 3 साल से, है ना। तो ये जांच हो जाए, इसलिए हमने आपसे मदद मांगी है। हम जनता के सामने बैठे, आपके सामने बैठे। जांच नहीं होगी तो लड़ाई भीषण होगी। इसे 15 दिवस के अंदर अगर कलेक्टर महोदय ने समय दिया है, 15 दिवस में अगर जांच प्रतिवेदन सही नहीं जाता है तो इसके लिए हम हल्ला बोल बोलेंगे और सभी युवा घेराव करेंगे, जनपद में तालाबंदी करेंगे। जी ठीक, जय जय श्री राम।